वेलकम बैक फ्रेंड्स वंस अगेन इन माय अनदर वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ अनीता बायो कॉन्सेप्ट। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इनेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था वो कैसे एक साथ मिलकर काम करते हैं। और एक साथ मिलकर काम करने से ही इन दोनों का जो रिस्पॉन्स होता है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि ये एक इंटरैक्टिव और कोऑपरेटिव सिस्टम के अंडर में काम करते हैं। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी जो है वो क्या है और ये कैसे काम कर रहे हैं। आज मैं आपको इन दोनों के कोऑपरेटिविटी और इंटरैक्टिव वे के बारे में बताऊंगी, हाउ दे कैन वर्क इन अ कोऑपरेटिव मैनर, इन अ कोलैबोरेटिव मैनर। और जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं, जब ये एक दूसरे से क्रॉस टॉक करके काम करते हैं, जब ये इंटरैक्ट करके काम करते हैं, तो इनका जो भी रिस्पॉन्स होता है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है एज़ कम्पेयर्ड कि जब ये अलग अलग ब्रांच की तरह अलग अलग तरीके से काम करते हैं। मीन्स ये एक इंटरैक्टिव वे में काम करेंगे या करते हैं जब, तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे में काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब इनका एक हम इंटरैक्शन देखते हैं या एक इंटरैक्टिव वे में काम करते हैं, प्लस ये एक दूसरे के काम में कोऑपरेट करते हैं, या हम कह सकते हैं एक कोऑपरेटिव वे में जब ये काम करते हैं, तो इन दोनों के इंटरैक्शन से एक ऐसा कंबाइंड रिस्पॉन्स, वी कैन सी दैट एक ऐसा कंबाइंड रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड रिस्पॉन्स, जो अभी मैंने बताया जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। सो वी कैन से कि अगर ये इंटरैक्टिव और कोऑपरेटिव वे में काम करेगा, सो इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस दैट टाइप ऑफ कंबाइंड रिस्पॉन्स विच इज़ वेरी वेरी इफ़ेक्टिव। वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ओके, एंड इन दोनों को इंटरैक्टिव एंड कोऑपरेटिव वे में काम करने के लिए बहुत सारे सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स या सेलुलर और मॉलिक्यूलर फैक्टर्स का हेल्प लेना होता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें कि बहुत सारे सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, सो दैट कि इनेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी जो है वो एक साथ काम करके एक इफ़ेक्टिव कंबाइंड रिस्पॉन्स हमें दे, हमारे बॉडी को दे। अब हम देखेंगे इसका एक एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल में हम बात करेंगे कि जो मैक्रोफाजेज होते हैं, जो कि एक तरह के फेगोसिटिक सेल्स होते हैं, मैक्रोफाजेज और माइक्रोबियल सेल्स के बीच में, मैक्रोफाजेज और जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या माइक्रोबियल सेल्स के बीच में जो भी इंटरैक्शन होता है वो कैसे काम कर रहा है। ओके, तो जब इनके बीच में एक इंटरैक्शन होता है, देन दिस इंटरैक्शन इन बिटवीन द मैक्रोफाजेज एंड माइक्रोबियल सेल्स आर गोइंग टू generate a number of soluble proteins। बहुत सारे soluble proteins का फॉर्मेशन करते हैं। और एक दो एग्जाम्पल मैं दूंगी आपको, जैसे साइटोकाइंस, केमोकाइंस। ये जो सॉल्युबल फैक्टर्स का जनरेशन होता है, ये सॉल्युबल फैक्टर्स जो होते हैं ये एक तरह से जनरेट करते हैं उन तरह के सिस्टम्स को जो कि एडेप्टिव इम्यूनिटी को या फिर इनेट इम्यूनिटी को, स्पेशली एडेप्टिव इम्यूनिटी को, ताकि वो एडेप्टिव इम्यूनिटी इनेट इम्यूनिटी के साथ कोलैबोरेट करके, मिलकर, इंटरैक्ट करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इवन जो भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन्हें हमारे बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए एक इफ़ेक्टिव जो फंक्शन होता है, एक इफ़ेक्टिव सिस्टम जो होता है, उसके अंडर ये काम करना शुरू करते हैं। सो वी कैन से दैट साइटोकाइंस एंड केमोकाइंस जो होते हैं, दीज आर गोइंग टू generate
और दीज आर गोइंग टू इंटरैक्ट विथ ईच अदर। एक्चुअली जो भी मैक्रोफेजेस और माइक्रोबियल सेल्स के, अच्छा ये इंटरैक्शन कैसे हो रहा है, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि हाउ द मैक्रोफेजेस और माइक्रोबियल सेल्स आर बीइंग इंटरैक्ट विथ ईच अदर, वो एक दूसरे से इंटरैक्ट कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनका जो इंटरैक्शन होता है वो सेल सरफेस रिसेप्टर्स के हेल्प से इंटरैक्शन हो रहा है, एंड सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दैट दिस आर गोइंग टू, दिस इंटरैक्शन इज गोइंग टू जेनरेट द एज वेल एज, यहाँ पे सिर्फ जेनरेट नहीं करेगा, यहाँ पे जेनरेशन तो होगा ही होगा, इट इज़ गोइंग टू जेनरेट एज वेल एज स्टिमुलेट, ये स्टिमुलेट जेनरेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा, एंड देन आफ्टर इट विल बी डायरेक्टिंग द अडेप्टिव इम्यूनिटी। उसके बाद ये जो है ये इट विल डायरेक्ट द अडेप्टिव इम्यून सिस्टम और अडेप्टिव इम्यूनिटी सो दैट इट विल बी एबल टू फंक्शन वेल to remove the pathogenic microorganisms from our body. So this is how the macrophages and microbial cells does interact, and how this interaction in between the cell surface receptors is going to generate, stimulate and direct the adaptive immune system to function in a well coordinated manner. ओके तो अब हम देखेंगे कि साइटोकाइंस और जो केमोकाइंस होते हैं, साइटोकाइंस और केमोकाइंस ये क्या होते हैं और ये क्या काम करते हैं। ओके सो सबसे पहले हम आएंगे साइटोकाइंस में। साइटोकाइंस जो होते हैं ये ग्रोथ फैक्टर, दे आर ग्रोथ फैक्टर लाइक मॉलिक्यूल्स, ये ग्रोथ फैक्टर की ही तरह मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ग्रोथ फैक्टर की तरह काम करते हैं, एंड स्पेशली व्हाट दे डू, they just react with the cell surface receptors which are present on the surface of cell, जो कि सेल के सरफेस पे जो भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो उनके साथ रिएक्ट करते हैं, साइटोकाइंस उनके साथ रिएक्ट करते हैं और वो सेल को एक सिग्नल प्रोवाइड करते हैं सो दैट द सेल कैन अंडरगो डिफ्रेंसिएशन और इट कैन प्रोड्यूस न्यू सेल टाइप। तो हमने यहाँ पे देखा कि साइटोकाइंस का बेसिकली दो फंक्शन होता है, ये ग्रोथ फैक्टर लाइक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सेल सरफेस रिसेप्टर्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं और ये सेल को डिफरेंशिएशन के लिए सिग्नल प्रोवाइड करते हैं या फिर एक नया सेल बनाने के लिए वो सिग्नल देते हैं, न्यू सेल टाइप प्रोड्यूस करने के लिए वो सेल को सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो हो गया साइटोकाइंस कैसे काम कर रहे हैं, क्या है साइटोकाइंस। अब हम आते हैं केमोकाइंस। केमोकाइंस जो होते हैं, केमोकाइंस वो एक तरह से रेस्ट्रिक्टेड साइटोकाइंस होते हैं, ये रेस्ट्रिक्टेड साइटोकाइंस की तरह काम करते हैं केमोकाइंस। बेसिकली वो कीमोटैक्टिक इन नेचर होते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कीमोटैक्टिक? एक्चुअली ये जो है जो केमोकाइंस होते हैं ये क्या करते हैं, दे रिक्रूट द सेल, ये सेल्स को रिक्रूट करते हैं। ओके स्पेशली दे रिक्रूट द स्पेसिफिक सेल, ये स्पेसिफिक सेल को रिक्रूट करते हैं वैसे साइट पे जहाँ पे कि सेल साइटोकाइंस को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। सो दीज एक्ट एज द कीमोटैक्टिक फैक्टर, ये कीमोटैक्सिस में हेल्प करते हैं। सो साइटोकाइंस एंड कीमोकाइंस आर दोज टाइप ऑफ soluble proteins which are generated by the interaction of macrophages and microbial cells so that they can stimulate and direct the adaptive immunity to eliminate the microbial pathogens or to eliminate the microbial cells or pathogenic microorganisms from our body। हमारे बॉडी से microorganisms को बाहर निकालने में वो बहुत अच्छे से इफेक्टिव वे में काम कर पाते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या साइटोकाइंस का और भी यहाँ पे कुछ फंक्शन है। यस, साइटोकाइंस जो होते हैं यहाँ पे, अब हम बात करेंगे इंट्रासेलुलर कम्युनिकेशन, सेल के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है, जो बातचीत होती है, जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसे हम इंट्रासेलुलर कम्युनिकेशन बोलते हैं। सो इफ दिस इंट्रासेलुलर कम्युनिकेशन इज बीइंग मीडिएटेड बाय द साइटोकाइंस, इट इज नोन एज सिग्नलिंग प्रोसेस। अगर ये इंट्रासेलुलर कम्युनिकेशन जो कि साइटोकाइंस के द्वारा हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे सिग्नलिंग प्रोसेस।
सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ सिग्नलिंग। एक्चुअली इस सिग्नलिंग प्रोसेस में हो क्या रहा है, जो कि इंट्रासेलुलर कम्युनिकेशन को मेडिएट कर रहा है, जो साइटोकाइंस के थ्रू मेडिएट हुआ है। इस रिएक्शन में हो रहा है कि लिगेंड जो होता है, जो एक तरह का सॉल्युबल मॉलिक्यूल होता है, वो इंटरैक्ट करता है, वो बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ। ओके, ये लिगेंड और रिसेप्टर जो होता है वो रिएक्ट करता है। और रिसेप्टर जो है वो क्या है, रिसेप्टर जो है वो एक तरह का मेम्ब्रेन बाउंड मॉलिक्यूल है, वो सेल सरफेस मेम्ब्रेन से बाउंडेड रहता है, ये मेम्ब्रेन बाउंड मॉलिक्यूल है। और जो लिगेंड होता है वो सॉल्युबल मॉलिक्यूल है। ओके, सो जब यहाँ इंट्रासेलुलर कम्युनिकेशन में, सिग्नलिंग में, लिगेंड जो होता है वो रिसेप्टर्स के साथ बाउंड करता है, रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, एंड ये इससे क्या जनरेट होता है, इट लीड्स टू मेटाबॉलिक एडेप्टेशंस। ये मेटाबॉलिक जो एडेप्टेशंस होता है उसका जनरेशन होता है, मेटाबॉलिक एडेप्टेशंस का जनरेशन होता है। एंड उसके बाद फिर जो सिग्नल ट्रांसडक्शन का प्रोसेस होता है आगे, वो उसके स्टेप्स जो होते हैं वो कैरी आउट होते हैं। तो ये सिग्नल ट्रांसडक्शन टॉपिक जो है मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी आपको। तो ये हो गई बात कि इनेट और एडेप्टिव इम्यून सिस्टम जो होते हैं वो आपस में एक कोलैबोरेशन में, कोलैबोरेटिव वे में, इंटरैक्टिव वे में, कोऑपरेटिव वे में कैसे काम करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।